उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज एकादशी भी है, तो मैं प्रभु जी से फोन किया था, बोले कि प्रभु जी कौन क्लास देना है। तो 64 राउंड्स में पंचिंग होता है ना, तो बूस्ट मिलता है। तो प्रभु जी बोले नहीं आप भी दो, क्योंकि आप बहुत दिन से मिस कर रहे हो। तो मैं सोचा कुछ विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो पिछली बार हम वैष्णव सदाचार के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हमारे सीनियर्स के साथ या गुरु वर्ग सीनियर्स किस तरह हमको व्यवहार करना चाहिए, और ये अपने भक्ति जीवन में कितना इम्पोर्टेंट चीज है कि हम वैष्णव रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा तो हम अपराध नहीं करेंगे सीनियर्स के साथ उस तरह। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज जो है, स्टेज यानी इक्वल्स, यानी कि हमारे साथ जो भक्ति में आए या हमारे विचारधारा के, हमारे थिंकिंग के साथ जो मैच करते हैं, उनके साथ हम है ना किस तरह वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं और किस तरह का रिलेशनशिप होता है। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज जी बोल रहे थे कि फ्रेंडशिप, उनका कोट है, फ्रेंडशिप मीन्स, रियल फ्रेंडशिप मीन्स टू अपलिफ्ट समवन, यानी कि ऐसा नहीं कि हम दूसरों को, यानी कि इक्वल्स में ज्यादा दिखता है ये कभी कभार कि हम लोग वो कंपटीशन मेंटालिटी, एनवीएसनेस थोड़ा ज्यादा होता है। इक्वल्स में आते हैं ना तो थोड़ा आगे जाता है टाइम, वो एक रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों के खींचे, यानी कि उनका, तो उनको हमेशा ये देखना चाहिए कि वो आगे कैसे बढ़े, वो उनकी प्रोग्रेस में, यानी कि सफलता में हमको वी शुड बी वेरी हैप्पी। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हर एक ये जो रिलेशनशिप है इक्वल्स के साथ, इसमें ज्यादा हम ओपन अप हो सकते हैं, है ना। हर एक भक्त का जीवन में क्या बोलता है ये एक डार्क सीक्रेट होता है ना, कि हम किसको बोल भी नहीं पाते हैं, तो हमेशा अंदर अंदर ऐसा घूमता रहता है वो चीज। तो हमें ऐसा एक्सेप्ट करना चाहिए व्यक्ति जब आके हमसे बात करते हैं, यू नो, एज इट इज, जजमेंट नहीं करना चाहिए। तो हाँ प्रभु मैंने बड़ा गलती किया, मैं किससे बोल नहीं सकता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू नो, वो रिलेशनशिप में हम काफी ओपन अप हो सकते हैं और हमको उनको जज नहीं करना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कॉन्फिडेंशियल भी मेंटेन करना चाहिए। जब हमसे आके कोई बोलता है तो वो ऐसा है तो कॉन्फिडेंशियल भी मेंटेन करना चाहिए।
क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में सबका ऑब्स्टेकल्स हो जाता है, माया हमें छोड़ती नहीं है। तो ऐसा मिस्टेक्स और ऐसा गलतियां हम करते हैं कि कैसा अंदर अंदर, और हम और बीमार होते जाते हैं उसमें। हम अंदर एक बार किसी से बोल भी देना कि मेरे अंदर की बात, यानी कि इफ यू रिवील इट टू समवन, तो भी आधा हमारा बोलते हैं ना मन हल्का हो जाता है, तो यही तो ये रिलेशनशिप में हम ओपन अप हो सकते हैं, किसी के साथ। एंड वी प्रे टू कृष्णा, कभी पूछते हैं प्रभु जी कैसे मिलेंगे आपको, है ना, ऐसा रिलेशनशिप। सो इफ यू आर सिंसियर एंड रियली प्रे, कृष्णा विल, वो कृष्णा विल अरेंज, फैसिलिटेट यू, ऐसे कोई व्यक्ति के हमारे आपके जीवन में आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप में। तो डिवोटीज भी कई प्रकार के होते हैं ना, मतलब फ्रेंडशिप लेवल में भी दो प्रकार के होते हैं, कि एक है कि मैं और मेरा भगवान, वो कनिष्ठ लेवल का है, तो अपने खाली भगवान और उनके बीच में रहता है। और दूसरे टाइप के डिवोटीज होते हैं कि वो भगवान को ही मानते हैं और साथ में अपने भक्तों का भी ध्यान रखते हैं। तो हमें उस तरह में आना चाहिए कि हम भगवान को भक्त ज्यादा प्रिय है, भगवान बोलते हैं ना, तो हम भक्तों की सेवा, भक्तों का प्रॉब्लम्स, यानी कि हम होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार देखो, ऐसा नहीं कि ये हमारे लेवल में चाहिए फ्रेंडशिप या हमारे इक्वल्स के साथ, कोई ना कोई आपको लाइफ में होना चाहिए कि आप ओपन हो सके। जैसे कि एक बार हिज होलीनेस परम पूज्य राधानाथ महाराज और इंद्रद्युम्न महाराज एक बार मिले थे, हमें बहुत साल पहले। तो उनको पर्सनल सर्वेंट वो मिले, एक दिन पूरा दिन कंप्लीट, सुबह चले गए रूम पे और पूरा दिन, और दोपहर को प्रसाद के लिए सर्वेंट गया था, वापस आ गया रूम पे। पूरा दिन सुबह से लेके रात तक उन्होंने एक ही रूम में बंद करके उन्होंने बातें कर रहे थे, तो ऐसा है कि सब नरिशमेंट सबको चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे मूवमेंट में एक है कि कैसा है कि नया फॉर फ्रंटलाइन टीचिंग और डिवोटीज के लिए वी हैव सो मेनी थिंग्स। तो क्या एक साल जो भक्ति में है उनको जो नरिशमेंट चाहिए वो डिफरेंट है, यानी कि 2 साल के 4 साल के बाद उनको नरिशमेंट चाहिए, वो अलग नरिशमेंट होता है। तो शायद हम वो नरिशमेंट नहीं दे पाते हैं भक्तों को, तो इसलिए डिवोटी केयर, जो डिवोटी कम्युनिटी है, जो आजकल बहुत उसके ऊपर चर्चा भी किया जाता है, क्योंकि सालों के साल डिवोटी के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि वो डिस्कस नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक आइसोलेशन मोड पे चला जाता है, कि क्या मैं किससे बात करूं, क्योंकि वो 5-6 साल के बाद ऐसा लगता है कि पूरा जूनियर्स ही है उसके समय, उसके कॉन्टेम्पररीज जो है वो चले जाते हैं। तो हम अभी यात्रा में भी मैं गया था, तो मैं सोच रहा था कि पंढरपुर यात्रा में, तो मैं देख रहा था कि सब नए लोग हैं ना, एवरीवन इज न्यू। तो मैं हैंकर कर रहा था कि कोई मैं जब था भक्ति में 10 साल पहले, कोई मिले है ना, कोई बात करे, ऑफ कोर्स विल हैव रिलेशनशिप विद देम, लेकिन हार्ट टू हार्ट डीलिंग्स के लिए आई वाज थिंकिंग अरे कोई पुराना व्यक्ति है क्या, तो तो ऐसा बहुत कम थे ऐसा, तो ये हो जाता। हम लोग ने एक बार ऐसे ही जब मैं बाहर था, हम लोग ने ऐसा ही डिसाइड किया कि हम पुराने डिवोटीज को मिलेंगे, किधर गए सब। देन ऐसे डिवोटीज थे जो आ नहीं रहे थे, तो हम लोग ने रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश किया क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये पता चला, बहुत प्रीचर भी थे, बहुत अच्छा से करते थे प्रचार, तो ये समझ में आया कि उनको राइट टाइम में राइट गाइडेंस नहीं मिला, मतलब ही फेल्ट वेरी लोनली, कि इतना कोई कुछ प्रॉब्लम आया तो कोई नहीं देखने के लिए, कोई भी नहीं था। तो सो इम्पोर्टेंट कि हम नए भक्तों को किस तरह नरिशमेंट दे, पुराने भक्तों को किस तरह नरिशमेंट दे, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम एक भक्ति वृक्ष प्रोग्राम भी कंडक्ट करते थे जब बाहर थे तब, तो भी बहुत अच्छा है। मतलब उसमें कैसा होता है कि हम एक ग्रुप में बैठता है, आप लोग ने बहुत जन किए भी रहेंगे इसमें, एक ग्रुप में बैठते हैं एंड देन वी जस्ट ट्राई टू ओपन अप, उसमें आइस ब्रेकर होता है, बहुत ही अच्छा है कि कॉन्टेम्परेरी इसमें।
तो तो हमारे क्वांटम, हमारे जो इक्वल्स में है, हमारे एक टेंडेंसी होता है ना, वी डू प्रजल पास, तो मिलते हैं कि हाँ, फिर हम बातें करना चालू करते हैं। हम बोलते हैं पॉलिटिक्स, शायद कल को नरेंद्र मोदी कैसा है, 2024 में जीतेंगे क्या, उस तरह का बातें हम स्टार्ट। ऑफ कोर्स थोड़ा बात हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना कि उसमें पूरा रिवॉल्व हो जाए। तो हमें ये भी बात करना चाहिए कि रियलाइजेशन क्या है प्रभु, क्या हो गया। मेरे पास एक वक्त मिले तो ऐसा करके गए थे, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या है प्रभु। नहीं प्रभु, वांछा कल्पतरुभ्यस्य, अभी आजकल खाली बी देते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम, वी शुड ऑफर प्रणाम ऑल्सो, धन्यवाद प्रणाम, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम मिले थे, ऐसा नहीं कि हर बार मिले, तो वी शुड ऑफर प्रणाम। तो शास्त्रों में ऐसा बोला गया था, हम प्रणाम करते हैं, अगर हम प्रणाम नहीं करते वापस, तो उनका कर्मा भी लेते हैं हम, तो इसलिए वी शुड ऑफर, आल्सो ऑफर प्रणाम। ये अलग तरीका हो गया, शास्त्र में बोला गया। एक बार गौरांग प्रभु थे, ऑन ए लाइटर नोट, गौरांग प्रभु ऐसा सुबह कुछ, आई थिंक सुबह के समय, तो ऐसे चल रहे थे, कुछ से सेवा कर रहे थे, तो गौरांग प्रभु ने ऐसा दिखा के, ऐसा करके बुलाए, ए गोपी इधर आओ करके, शॉर्ट फॉर्म में बुलाए, ऑफ कोर्स अपना लव। तो महाराज उधर से जा रहे थे, अदरनाथ महाराज, तो महाराज आके ये सुना महाराज ने, तो महाराज ने पूछा, व्हाट, ही डजंट हैव ए नेम, इज ही ए काउ टू कॉल हिम लाइक दैट, go and offer obeisance to him. So as Maharaj was making a point, Radhanath Maharaj, of course, Gaurang Prabhu it's not like that. So कि we should, नाम है तो पूरा नाम बुलाना चाहिए, मतलब एक he was setting an example there. रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, वो 2000 दंडवत करते थे, कि उसमें से मानसिक भी था, लेकिन जो भी वृंदावन में आते थे उनको परिक्रमा, तो कितना वैष्णव सदाचार को उन्होंने पालन किया, किस तरह रेस्पेक्ट देते थे। तो एक बार तो मैं सोच रहा था कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कंपटीशन भी हो जाता है ना। तो एक बार महाराज बोल रहे थे कोई कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा, उन्होंने 75 प्रभुपाद के टाइम में कि उनका इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंस हो रहा था कि कि अंदर एक कंपटीशन का मनोभाव आ गया। तो क्या वो भक्त सुबह सुबह उन लोग जपा करते, तो ये भक्त चला गया वैन के उधर, तो सब लोग सोचे क्यों वैन के इधर, क्या शायद बुक कुछ लेने के लिए। तो वो भक्त जो है वैन बुक्स लेके, वैन बंद करके चाबी लेके चला गया। तो ये भक्त लोग आके देखे तो वैन का चाबी नहीं है, तो इट्स जस्ट ए कंपटीशन मेंटालिटी, मतलब इतना हाइट तक हो गया कि ही हैज टू विन, ये विनिंग मेंटालिटी आ गया। तो वी शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। तो मैं तो पर्सनली जब मैं अभी हम 8-10 साल पहले मेरे ऑफिस में ही कितने 10-12 डिवोटीज थे हम, वेरी फॉर्चुनेट ये ऑफिस में मिलना भक्तों का, समाज। तो हम दोपहर को प्रसाद लेते थे, एकदम फीस्ट होता था हमारा। तो हम इतना घर से प्रिपेयर करके लेके आते, आज किसी कोई भक्त को होता है कि नहीं मैं आज नहीं लेके आया है ना, तो आप मैं लेके आता था। इट्स लाइक अमेजिंग एंड वी वर रियली ब्लेस्ड उस टाइम कि हमको ऑफिस में संग मिला था, एंड उसमें से 2 ब्रह्मचारी बने, एंड देन अभी एक राधा गोपीनाथ में सर्व कर रहे हैं, एक राधा रस बिराई में है। तो दैट वाज द टाइम वी रियली नीडेड नरिशमेंट। हम लोग आपस में कुछ स्टार्टिंग स्टेज में 2000, ये कभी की बात है, 11, 12, 8, 9 की बात है, तभी हम मिले, तो इतना नरिश्ड फील कर रहे थे हम लोग। और हम बोलते कि दैट वाज अ गोल्डन मोमेंट्स। हम लोग बाहर का ऑफिस का जो वातावरण है उससे हमेशा हमें बच के, मतलब इतना हम लोग को प्रोटेक्शन मिलता था।
तो अभी भी हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो उपदेशामृत में आता है ना श्लोक, 4th श्लोक, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अक्यदि पृच्छति भुंक्ते भोजनम देवा षड्विधि प्रीतिवर्धनम। तो 6 जो प्रिंसिपल्स है, क्वालिटीज है, होना चाहिए हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए। एक है ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, हमें भक्तों को मिलने के टाइम गिफ्ट देना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। और रिवीलिंग वन माइंड इन कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि अपना जो मन का बात जो हमने डिस्कस किया, रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियलिटी से हमको रिवील करना चाहिए। इंक्वायरिंग माइंड इन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंक्वायर भी करना चाहिए कि क्यों ऐसा है, प्रभु जी कैसा है, ऐसा है। एक्सेप्टिंग प्रसादम, ये तो बहुत अच्छे अपना बहुत पसंद वाला चीज है ना, एक्सेप्टिंग प्रसादम एंड ऑफरिंग प्रसादम। These are the 6 symptoms of love. उपदेश अमृत में बोलते हैं। तो यहाँ तो वही प्रिंसिपल्स हम जब ऑफिस में थे, ये सब मैं सोच रहा था कि ये प्रिंसिपल्स हम भी फॉलो कर रहे थे। तो इट वाज वेरी, वी वर फीलिंग लाइक। तो आज भी मैं फोन करता हूँ रघुनाथ विजय प्रभु करके, ऑस्ट्रेलिया के है। तो कुछ भी रहेगा तो रघुनाथ, आई मीन वी वर लाइक, कपिल प्रभु भी थे शायद जो हम आते हैं। तो आज भी फोन करते हैं, तो व्हेन ही हैज अ प्रॉब्लम he just comes without any judgment, मतलब ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा है, it would be anything, I can say to him any, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, या वो कुछ भी बोल सकते हैं without judgment, then वो अच्छा लगता है, then just to progress in spiritual life। तो इस तरह हम वो पीरियड से हम गुजर गए। तो हर भक्त का जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसे एक फ्रेंडशिप होना चाहिए कि हम अपना माइंड रिवील कर पाए, एंड देन